हेलो दोस्तों, रिवीजन हब में आपका स्वागत है। तो जो भी चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज है 21 अक्टूबर और 21 अक्टूबर से जुड़े इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर के 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आने वाली सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो बिना देरी के पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नए महालेखा नियंत्रक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो वर्तमान समय में नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो भारती दास जो है वो नए महालेखा नियंत्रक बनी है। तो ये आप याद रखिएगा। और महालेखा नियंत्रक का कार्य जो है वो अकाउंट्स से संबंधित, राजस्व जो भी होता है सरकार का, उससे संबंधित नियंत्रण और लेखा बनाना, ये इनका काम है। और ये जो है वो केंद्र सरकार का महालेखा करता है। ये भी आप याद रखिएगा। कौन है अभी वर्तमान समय में? भारती दास। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में राज्य के पहले सरकारी अंग्रेजी मीडियम कॉलेज का उद्घाटन किया है? आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य में की मुख्यमंत्री ने हाल ही में राज्य के पहले सरकारी अंग्रेजी मीडियम कॉलेज का उद्घाटन किया है। अगर त्रिपुरा की बात कर लें तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। और वर्तमान समय में उसके मुख्यमंत्री कौन है? मानिक शाह जो है वर्तमान समय में यह मुख्यमंत्री हैं। अगर गवर्नर की बात करें, यानी कि राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्या जो है वो यहाँ के राज्यपाल है। और कोक बरोक भाषा जो है वो त्रिपुरा की ही भाषा है। कोक बरोक कई बार एग्जाम्स में पूछ चुका है, तो ये आप याद रखिएगा, कोक बरोक भाषा त्रिपुरा से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है? आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश में वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है, ये आप याद रखिएगा। अगर बांग्लादेश की बात कर लें तो इसकी राजधानी ढाका है। और इसकी मुद्रा जो है वो टका जो है वो बांग्लादेश की मुद्रा है। अगर पीएम की बात कर लें, प्रधानमंत्री वहाँ की शेख हसीना है। और राष्ट्रपति अब्दुल हमीद वहाँ के राष्ट्रपति हैं। और ऑफिशियल भाषा जो है बांग्लादेश की वो बंगाली है। और पहले ये जो बांग्लादेश का नाम पूर्वी पाकिस्तान था, ये पाकिस्तान से अलग होकर 16 दिसंबर 1971 को अलग हुआ था पाकिस्तान से, और ये नया देश बना था। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के किस शहर में हाल ही में ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BQ.1 का पहला मामला मिला है? तो पुणे में जो है वो ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BQ.1 का पहला मामला मिला है। तो ये आप याद रखिएगा। और ओमिक्रॉन जो है वो कोविड-19 का ही एक वेरिएंट है। और ओमिक्रॉन का वेरिएंट का सब वेरिएंट BQ.1 का पहला मामला जो है वो पुणे में मिला है। तो ये आप याद रखिएगा। और पुणे जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी आपको पता होगा। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की बात कर लें तो एकनाथ शिंदे जो है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। और उप मुख्यमंत्री की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस जो है वो वहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस शहर में 12वां डिफेंस एक्सपो शुरू हुआ है? तो भारत में जो है गांधीनगर में 12वां डिफेंस एक्सपो शुरू हुआ है, ये आप याद रखिएगा। और डिफेंस एक्सपो जो होता है वो डिफेंस संबंधी सामग्री का प्रदर्शनी करना, ये एक तरह से डिफेंस एक्सपो का काम होता है। और डिफेंस एक्सपो में भारत में जो जितने भी निर्मित डिफेंस से रिलेटेड वेपन्स है वो सब दिखाए जाते हैं, ये आप याद रखिएगा। और गांधीनगर गुजरात में है। और गुजरात के मुख्यमंत्री की बात कर लें तो भूपेंद्र भाई पटेल जो है वो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और आचार्य देवव्रत जो है वो वहाँ के राज्यपाल हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, वर्ष 2022 में सर सैयद उत्कृष्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बारबरा मेंटकॉफ। बारबरा मेंटकॉफ को 2022 में सर सैयद उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये आप याद रखिएगा, एग्जाम्स में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जेवेलियन थ्रो में जो है वो कौन? डीपी मनु ने नेशनल ओपन एथलीट में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक जीता है नेशनल ओपन एथलेटिक्स में। जेवेलियन थ्रो के खिलाड़ी हैं डीपी मनु, ये आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहली खेलो इंडिया महिला जूडो लीग किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो नई दिल्ली में जो है वो पहली खेलो इंडिया महिला जूडो लीग
आयोजित की जा रही है। अगर नई दिल्ली की बात कर लें तो अरविंद केजरीवाल वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और विनय कुमार सक्सेना उपराज्यपाल हैं नई दिल्ली के। ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में बंधन बैंक ने किस दिग्गज खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो बंधन बैंक ने जो है वो सौरव गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और ये जो है सौरव गांगुली क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, ये आपको पता होगा। और इससे पहले जो है सौरव गांगुली जो है बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रह चुके थे, तो ये भी आप याद रखिए। और बीसीसीआई के अध्यक्ष उनके बाद जो है रोजर बिन्नी वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हैं, और इससे पहले जो है वो सौरव गांगुली थे, तो ये आप याद रखिएगा। और वर्तमान समय में बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत बनाया जा रहा है? आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में जो है राष्ट्रीय समुद्री विरासत बनाया जा रहा है, ये आप याद रखिएगा। अगर गुजरात की बात कर लें तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो ये थे 10 क्वेश्चन आज के। अगर हम आपको 20 अक्टूबर से जुड़े इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर का एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ये इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अगर आपसे आ रहा है तो। अगर नहीं आ रहा है तो फिर आप कल वाला वीडियो में देखिएगा, इनका आंसर भी दिया होगा। अगर जो भी आंसर दीजिएगा उसके कमेंट को हम लाइक कर देंगे, जिससे आपको पता चल जाए कि आपका क्वेश्चन का आंसर जो है वो सही है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, भारत के किस मेज़बान शहर में इंटरपोल की 9वीं महासभा आयोजित की गई है? इसका आंसर जो है वह कमेंट बॉक्स में लिखिए यहाँ पे। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन और इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।